हाँ, तो जो आपने सुना है वो भी सुन लेंगे और बहुत जल्दी सुन लेंगे। मतलब भ्रम नहीं है, सूत्र सही है। भारत माता की। हम इनसे भी कोई बड़ा आयोजन करके आपको बता देंगे कि कांग्रेस वाले कितने झूठे हैं। वो खुद अपने मुंह से यदि वास्तविकता बता देवे तो पब्लिक तो पता चल जाएगा ना पब्लिक को, तो वो तो झूठ ही बोलेंगे ना। वास्तविकता तो जो धरातल का कार्यकर्ता है उसी को मालूम है। जनता किसी भी तरह से हताश नहीं है। नहीं, वो आप बता रहे हैं, मगर सुबह चोर कभी कहता है मैंने चोरी करी। कार्यक्रम की भी हमें कहीं आवश्यकता नहीं थी और आज बहुत बड़ी सभा हुई है। नमस्कार, अभी हम देवगढ़ खड़े हैं। देवगढ़ आज कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का था, मगर लगातार कार्यक्रम में फेरबदल होते रहे और आखिर तक आते आते कई चेहरे निराश मायूस दिखे। वजह यह कि कार्यक्रम आज अमित शाह के आने का था, मगर सुबह अचानक खबर निकल कर आती है कि गृह मंत्री अमित शाह नहीं आ रहे हैं, उनकी जगह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस सभा को संबोधित करेगी। उसके बाद एक लंबा इंतज़ार होता है। उस इंतज़ार के बीच खबर ये आती है कि वो कुंभलगढ़ आ चुकी है। उसके बाद देवगढ़ का कार्यक्रम रखा जाएगा। मगर अब धीरे धीरे जो चीज़ें स्पष्ट हुई है, उसमें से जो खबर निकल कर आ रही है, स्मृति ईरानी अब देवगढ़ भी नहीं आ रही है। यहाँ अच्छी खासी लोगों की संख्या थी, काफ़ी दूर दराज से लोग आए थे। और जब ये खबर यहाँ पहुँची है तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ के लोग, भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए जो तमाम पदाधिकारी है, वो क्या सोचते हैं। लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे और अचानक खबर आती है कि स्मृति ईरानी नहीं आ रही है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? क्या कारण रहा? महसूस उसका समर्पण पूरा है, पार्टी के प्रति पूरी समर्पित महिला है। वो देश की जागरूकता में कहीं कमी नहीं छोड़ी है। पर देखो, किसी के परिवार में अचानक कोई घटना घटित हो जाए, जैसे अमित शाह के परिवार में भी सुबह सुनने में आया कि उनकी बहन का देहांत हो गया है, उसके कारण उनका प्रोग्राम के फिर भी उन्होंने कहा कि भाई नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, तो मेरी जगह कम से कम केंद्रीय मंत्री स्मृति जी को जो भेजा जाए। स्मृति जी देवली भी आई थी, कुंभलगढ़ भी आई। कुंभलगढ़ मंदिर दर्शन के बाद में वहाँ से प्रोटोकॉल की सूचना आई हमारे पास, और यहाँ का भी पूरा प्रोटोकॉल जो है पूरा मुस्तैदी से तैयार था। अंत तक ये तक थी कि भी अभी वहाँ से उड़ान भरने वाली है। इससे पूर्व उनके पास यदि कोई सूचना आती है कि परिवार में किसी तरह की कोई अनहोनी हो गई है या कोई आवश्यक कार्य आ गया है, और उन्होंने अपना जो कार्यक्रम तुरंत निरस्त करके और वापस उदयपुर निकले, और उदयपुर से वो अतिशीघ्र वापस दिल्ली पहुँच रही है किसी कारण से। मगर क्योंकि जैसे सुबह किसी भी तरह से हताश नहीं है। नहीं, वो आप बता रहे हैं, मगर सुबह एक खबर निकल कर जैसे ही आई कि अमित शाह नहीं आ रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से कुछ ये मैसेज भी वायरल किए गए। कांग्रेस के जो प्रत्याशी है आलिया विधायक, वो एक कार्यक्रम में बोलते हुए भी दिखाई दिए कि इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि अमित शाह को पता चल गया कि ये सीट वो हारने वाले हैं, तो हारने वाली जगह पर कोई केंद्रीय मंत्री या बड़े कद का नेता नहीं जाएगा। मगर ये तमाम चीज़ें चल रही थी, उस बीच अब स्मृति ईरानी भी नहीं आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसका परिणामों पर भी कोई ना कोई प्रभाव पड़ने वाला है? परिणामों पे ऐसा कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक आप बोल रहे हो कि भाई कांग्रेस वाले जो आरोप लगा रहे हैं, मैं आपको एक बात पूछता हूँ, चोर कभी कहता है मैंने चोरी करी? तो हर आदमी यही करता है। वो आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है चुनावों में, पर वो उसको खींचतान करके बता रहे हैं। वास्तविकता तो जो धरातल का कार्यकर्ता है उसी को मालूम है जी, आम जनता को नहीं मालूम होती। तो कार्यकर्ता मायूस हुए या नहीं हुए आज की? हम इतना पूरे कोई मायूस नहीं है, हम कोई मायूस नहीं है। ये तो ठीक है, हमें अचानक कार्यक्रम मिल गया दिल्ली से और हमने ये कार्यक्रम रख लिया। इस कार्यक्रम की भी हमें कहीं आवश्यकता नहीं थी। हमें अभी भी पूर्ण विश्वास है कि अभी यहाँ सरकार भाजपा की ही आएगी। भीमदेवगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है अब वापस दोबारा गलती नहीं करेगा। पूरा भगवा में माहौल है। नहीं, वो तो ठीक है, वो काफ़ी लोगों से मैंने बात भी कर ली। आप लोग लगातार, मैं विशुद्ध रूप से उस बात पर कि भाई आज दो नेताओं के कार्यक्रम बनने के बाद नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धरातल पर, ग्राउंड पर एक नेगेटिव मैसेज जा रहा होगा। नहीं जाएगा, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं और ये सब हिंदू समाज के आदमी सब आज इकट्ठे हुए हैं और आज बहुत बड़ी सभा हुई है। अब कांग्रेस कह रही है कि उनको पता चल गया कि ये हारने वाले इसलिए नहीं आई, तो इस बात का क्या जवाब देंगे? उनके पास और कोई दूसरा जवाब ही नहीं है। जवाब ही नहीं है ना। ये कहने के अलावा क्या कह सकते हैं वो खुद अपने मुंह से यदि वास्तविकता बता देवे तो पब्लिक तो पता चल जाएगा ना पब्लिक को, तो वो तो झूठ ही बोलेंगे ना। मगर एक माहौल, क्योंकि आपके यहाँ का टिकट वितरण बड़े लेट हुआ था, तो कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने का मौका था कि एक बड़ा नेता आए और आपके पक्ष में माहौल बनाए, तो ताकि चीज़ें आगे जाकर थोड़ी आपके लिए सही हो जाए। तो उस माहौल बनाने का एक मौका चूक गया, ये तो दिख ही रहा है। यदि ऐसा कुछ है तो हम बहुत जल्दी जो है कांग्रेस को भी जवाब दे देंगे। और आपको बता दूं, मैं हो सकता है कि 22 तारीख तक हम इनसे भी कोई बड़ा आयोजन करके आपको बता देंगे कि कांग्रेस वाले कितने झूठे हैं। इशारा योगी आदित्यनाथ की तरफ तो नहीं हो रहा है? देखो भाई साहब, ये तो अभी मैं कह दूं फिर वापस आपका ये चैनल जो है आम जनता को भ्रमित करेगा। पर मैं भ्रमित क्या कर रहा हूँ? मैं जो हो रहा है वो बता रहा हूँ आपको। भाई अमित शाह आना था वो बताया मैंने, वो नहीं आए वो बताया।
फिर वो सुदर्शन सिंह जिंजो का वो बताया, अब स्मृति ईरानी आने वाली थे वो बताया, अब वो नहीं आई वो बता रहा हूँ। अब आप जो ये भी बता दिया कि इशारा आपका योगी तो आदित्यनाथ, पूछ रहा हूँ आपसे, आप नेता हो बात। आपने तो कहीं से सुना तो है, तो जो आपने सुना है ना वो मैंने इसलिए सुना, मैंने अंदाजा लगाया कि अमित शाह से थोड़ा सा बड़ा कर रहे हो, प्रधानमंत्री जी आने वाले नहीं है, तो बीच में मामला वही सुई वही अटक रही है। तो जो आपने सुना है वो भी सुन लेंगे और बहुत जल्दी सुन लेंगे। मतलब भ्रम नहीं है, सूत्र सही है। भारत माता की। कुल मिलाकर कार्यक्रम जो एक यहाँ बना था, लगातार आज कांग्रेस भी सुबह से मुखर थी इस बात को लेकर कि नहीं हो पा रहा है कार्यक्रम। अमित शाह को लेकर जो तमाम अलग अलग फीडबैक दिए जा रहे थे, इस बीच खबर ये निकल कर आई कि अब स्मृति ईरानी भी यहाँ नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से उसी मुद्दे पर हमने बात की है। उनका कहना है कि कार्यक्रम हैं कई बार कैंसिल हो जाते हैं, आगे आने वाले समय में पुनः एक बेहतर कार्यक्रम के माध्यम से माहौल और भी बेहतर बनाने की कोशिश होगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।